नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान लोक देवियों की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप अभी समझ जाइए, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आई ही नहीं है और जल्द ही विज्ञप्ति है वो आने वाली है। चुनाव लगभग समाप्त होने को है और जून के स्टार्टिंग में ही आचार संहिता हटने की बात है। तो फिर आचार संहिता हटने के एक सप्ताह के अंदर अंदर ही विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिलनी स्टार्ट है वो हो जाएंगी। तो हमारी जो लोक देवियों की क्लासें चल रही हैं उनमें आज हम करणी माता से पढ़ेंगे, और जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं उनमें से जो लोक देवी हैं उनका फिर से भी रिवीजन है वो साथ में हम कर लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जैसे ही क्लास आए आपको पता है वो लग जाएगा। और जो अभी तक क्लासें हुई है वो यहाँ कोने पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लासें हैं वो मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को हम करणी माता से कंटिन्यू करते हैं। जो करणी माता है वो चारण जाति के कुल देवी हैं। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी हैं। और करणी माता को चूहों वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है, कबब वाली देवी के रूप में, दाढ़ी वाली डोकरी के रूप में, और देशनों की धिनयाणी के नाम से भी इनको पूजा जाता है। ये इनके उपनाम भी हैं और ये इन लोगों के द्वारा पूजे भी जाते हैं। तो ये इनकी एक तरह से जो विशेषताएं मानी जाती है कि चारण जाति की कुल देवी कौन है तो करणी माता, चूहों वाली देवी के नाम से कौन जानी जाती है तो करणी माता, काबा वाली देवी के नाम से कौन जानी जाती है तो करणी माता। और ये इस तरह इनके उपनाम भी माने जाते हैं और ये इनकी एक तरह से विशेषताएं भी हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम इनके जीवन परिचय से बात करते हैं। तो इनके जो जीवन परिचय है उनमें जो जन्म है वो इनका विश्व संवत 1444 का हुआ था, जिसको अगर हम भारतीय हिंदी महीनों के अनुसार देखें तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म है वो हुआ था। अब जो इनका जन्म स्थान है वो सुआब या सुआब जोधपुर के अंदर है। और अब ये जो सुआब है ये फलोदी के अंदर आ गया है, जो जोधपुर के अंदर ही हिस्सा कट कर नया जिला बना है। तो आप यहाँ मेंशन कर लेना भी फलोदी, सुआब या सुआब फलोदी। ये जोधपुर तो ये जो पुराने जिले थे उनके आधार पर था, नए जिलों के अनुसार इसको आप फलोदी है वो कर लेना। अब इनके पिताजी की बात करें तो इनके जो पिताजी हैं वो मेहाजी किनिया इनके पिताजी का नाम है। इनके माताजी हैं वो देवल हैं। इनका जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई है। इनका करणी माता का ये आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। आवड़ माता या तेमड़े रहे माता। अब करणी माता के पति का नाम देखें तो देपाजी चारण। और करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो चील या संबली इनका प्रतीक चिन्ह है। 1459 ईस्वी को करणी माता ने जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव है वो रखी थी। और करणी माता के आशीर्वाद से ही 1545 ईस्वी में राव बीकानेर की स्थापना है वो की थी। तो करणी माता के आशीर्वाद से ये मेहरानगढ़ दुर्ग और बीकानेर की स्थापना या बीकानेर दुर्ग की स्थापना की गई थी। यानी ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी से जोधपुर की स्थापना आप मान सकते हैं, और जो बीकानेर दुर्ग है उसी से बीकानेर की। जैसलमेर तथा बीकानेर राज्यों की सीमा का जो निर्धारण है वो भी करणी माता ने किया था। ये जो जैसलमेर में है जो ये वर्तमान में तो एक तरह से जिला है, लेकिन ये पहले है ये अपने आप में एक देश होते थे जिनको हम रियासत के नाम से जानते थे। आपने हिस्ट्री की क्लासें देखी होगी तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि जैसलमेर भी अपने आप में एक देश था और बीकानेर भी। तो इनकी सीमाओं को लेकर विवाद था, तो उस विवाद का जो वो समाप्त है वो करणी माता ने किया था और सीमाओं का निर्धारण है वो कर दिया था। विश्व संवत 1595 में चैत्र शुक्ल नवमी को
गढ़ियाला गांव जैसलमेर के धनेउतलाई नामक स्थान पर करणी माता ने अपने देह का त्याग है वो किया था। इनकी जो उम्र है वो 150 साल प्लस थी जब इन्होंने अपने देह का त्याग है वो किया था। सफेद दाढ़ी है वो इनको आ गई थी। अब बात कर लेते हैं करणी माता के जो प्रमुख मंदिर है उनकी। जो इनके प्रमुख मंदिर हैं उनमें देशनोक मंदिर है वो बीकानेर। जो इस मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण है वो बीकानेर के शासक करणी सिंह ने करवाया था। और इस मंदिर को जो आधुनिक बीकानेर है, जो आधुनिक जो मंदिर है, इसके निर्माण का है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा माना जाता है कि इन्होंने करवाया था। तो ये महाराजा गंगा सिंह तो थोड़े ही समय पहले राजा रहे थे, तो इन्होंने ही करवाया है। तो ये लोगों ने अपने आप से साक्ष्य के रूप में देखा है। करणी माता के मंदिर है उसको मठ या मठ के नाम से कहा जाता है। इनके नाम मठ या मठ के नाम से जाना जाता है। करणी माता के मंदिर को चिरजा भी कहते हैं। किसको? करणी माता के मंदिर को। अब ये जो चिरजा है ये 2 प्रकार की होते हैं, जिसके अंदर सिगाऊ और चढ़ाऊ ये 2 प्रकार की होती है। और चिरजा किसको कहते हैं? जो गीत होते हैं जो देवी देवताओं के नाम से गाए जाते हैं। तो साधारण या सामान्य गीत है उसको तो सिगाऊ कहते हैं। और चाड़ाऊ है जो संकट के समय जो गीत है वो गाए जाते हैं, उनको कहते हैं। अब जो देशनोक मंदिर है वहां चूहों को काबा कहा जाता है। और जो देशनोक का जो मंदिर है उसमें सफेद चूहे और नॉर्मल जो अपने ग्रे कलर के जो चूहे होते हैं, 2 प्रकार के चूहे पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं, और जो सफेद चूहे होते हैं उनको धोला काबा कहा जाता है। और कहते हैं कि ये सफेद चूहे जिसको दिख जाते हैं तो ये शुभ है वो माना जाता है। इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक भी है। और जो देशनोक मंदिर है उसमें श्रावण भादो नाम से 2 कढ़ाइयाँ रखी गई है, जिनमें चूहों के लिए बताते हैं कि खाना है वो बनाया जाता है। ये जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहीं आपको ये रखी हुई मिल जाएंगी। अब ये है नेहड़ जी का मंदिर, ये भी देशनोक में है, करणी माता के मंदिर के पास में ही है। तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि करणी माता इसी स्थान पर बिलोना है वो करती थी। बिलोना समझते होगे, जो दही बिलोते हैं जो राजस्थानी भाषा में। अब मनसा पूर्ण करणी माता का जो मंदिर है वो उदयपुर में है। यह जो है माछला मगरा पहाड़ी पर स्थित है। और राजस्थान का दूसरा जो रोपवे है वो इसी मंदिर पर लगाया गया है। इस रोपवे का शुभारंभ है वो सन 2008 के अंदर किया गया था। पहला जो रोपवे है वो जालोर के अंदर है, जो सुंदा माता मंदिर है वहां पर है। और ये दूसरा रोपवे है। और आप नीचे अभी कमेंट कीजिए कि राजस्थान में मौजूदा में कितने रोपवे संचालित हैं और कितने रोपवे बनने हैं वो मंजूर हो चुके हैं। भी टोटल इतने रोपवे है वो राजस्थान में बनेंगे। और लेटेस्ट में कौन सा रोपवे संचालित हुआ है, कौन से जिले में संचालित हुआ है, ये सभी चीज़ें आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। वीडियो का भी पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो यहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कंटिन्यू जुड़े रहना। ये सारे जो पॉइंट है, सारी चीज़ें वो मैं आपको करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है वो नहीं है। अब जो मेला बढ़ता है वो चैत्र अश्विन नवरात्रों में मेला है वो बढ़ता है, किसका? करणी माता का। अब नेक्स्ट है वो जीण माता है। जीण माता वैसे हम पहली क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जीण माता है वो हम फिर से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम रिवीजन है वो कर लेते हैं करणी माता का। तो करणी माता है वो चारण जाति की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। चूहों वाली देवी के रूप में मानी जाती है। काबा वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है। दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जानी जाती है। देशनों की दीनयानी के नाम से भी जानी जाती है। अब इनके जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म है वो 1444 ईस्वी को नहीं हुआ, विश्व संवत को हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो भारतीय महीनों के अनुसार अगर महीना देखा जाए तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ है। और इनका जो जन्म है वो सुवाप या सुवाप जोधपुर नहीं है, अब ये मौजूदा फलोदी में है, तो आप ये फलोदी है वो ध्यान में रख लेना।
और जो मैं ये आपको क्लासें करा रहा हूँ ये लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार करा रहा हूँ। हो सकता है कि एक दो पॉइंट है वो मैं पुराने जिलों के अनुसार बता दूं, लेकिन गलत आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आप यहाँ तक क्लासें देख रहे हैं तो पीछे की क्लासें भी देखिए और आगे की क्लासें भी आप कंटिन्यू है वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको बार बार कहना पड़ रहा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसके आपके कोई पैसे नहीं देने। तो अब बात कर लेते हैं, इनके पिताजी का जो नाम है वो मेहाजी है, इनकी जो माता जी है वो देवल है, इनका जो बचपन का नाम है वो रिद्धिबाई है, और इनका जो विवाह हुआ है वो दीपाजी के साथ हुआ है। ये करणी माता और इनके जो पति हैं दीपाजी, इनके द्वारा कोई भी संतान नहीं हुई थी। तो जो ये करणी माता है यानी रिद्धिबाई, इसने अपनी बहन थी जो गुलाब कुंवरी, उसका विवाह अपने पति के साथ करवाया था। उससे एक उनके बेटा हुआ था लाखन। उस लाखन को है वो करणी माता ने गोद ले लिया था और अपने पास रखते थे। और जो ये लाखन है ये बताते हैं कि एक बार मर गए थे, तो उसके बाद में करणी माता ने इनको पुनर्जीवित है वो किया था। और इनका जो प्रतीक है वो चील या संबली है। 1459 ईस्वी में करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की है वो नींव रखी थी। 1545 ईस्वी में राव बीकानेर की स्थापना है वो करणी माता के आशीर्वाद से की थी। जैसलमेर तथा बीकानेर राज्यों की जो सीमा का निर्धारण है वो भी करणी माता ने किया था। और 1595 ईस्वी में गड़ियाल गांव जैसलमेर के अंदर धनेव तलाई नामक स्थान पर करणी माता ने अपने देह का त्याग है वो किया था। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं ये देशनोक बीकानेर के अंदर है। इसका जो प्रारंभिक निर्माण है वो करणी सिंह ने, और जो आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इनके जो मंदिर है उसको मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर को चिरजा भी कहते हैं। और चिरजा मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं। चिरजा जो गीत होते हैं उनको कहते हैं, एक होता है सिगऊ और दूसरा होता है चढ़ाऊ। ये आपसे नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ सकते हैं कि चिरजा है वो किसको कहते हैं, तो करणी माता के मंदिर को कहते हैं। देशनोक मंदिर में चूहों को काबा कहते हैं, और सफेद जो काबा है वो धोला काबा कहते हैं। ये जो धोला शब्द है ये राजस्थानी शब्द है, इसको धोला लिख दिया गया लेकिन ये धोला है। इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। और जो श्रवण बादो है वो दो कढ़ाइयाँ हैं जो देशनोक मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। नेहड़ जी का मंदिर है वो देशनोक के अंदर है, यहाँ माता जी बिलोना करती है, यह मान्यता है। और मनसापूर्ण करणी माता का जो मंदिर है वो उदयपुर में है, और यहाँ पे राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित हुआ था, वो हुआ था 2008 को। और यहाँ जो करणी माता का जो मेला है वो चैत्र और अश्विन नवरात्रों में भरता है। तो इनका मेला है वो साल में 2 बार भरता है। तो आज की क्लास है वो यहाँ तक आपने अगर देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट की हो, ताकि आपको जैसे ही टाइम मिले आप रिवाइज कर लेना। आप पीछे जाके देख सकते हैं कि लगभग 50 क्लासें हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो एक क्लास आप 10 से 15 मिनट की मानेंगे तो 50 क्लासें लगभग 500 से ऊपर मिनट की क्लासें हो चुकी हैं। 500 का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने घंटे की क्लासें वो अपलोड कर चुका हूँ। और अभी तक तो हमने राजस्थान का ही कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है, तो बाकी और भी बहुत सब्जेक्ट रह जाते हैं जिनको हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, कोशिश करें कि आप दिन में 2-3 बार इन क्लासों को रिवाइज कर लें। और मैं नोट्स के अनुसार ही क्लासें करा रहा हूँ, भी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट्स बनाने में नहीं। आपको ये चीज़ें याद करनी है, जो भी पॉइंट आपको याद ना आए तुरंत आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट अपनी बनी हुई है, उसके अंदर तुरंत उस क्लास में जाके आप देख सकते हैं। और बात रही नोट्स की, तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स है वो भी मैं उपलब्ध करवाना स्टार्ट कर दूंगा। जब आपकी इच्छा हो तब आप नीचे कमेंट कर देना भी हाँ आपको नोट्स चाहिए, तो उस हिसाब से वो नोट्स है वो अपलोड करने स्टार्ट है वो कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास है वो सुबह 8 बजे आपको आ जाती है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको क्लास जैसे ही आए नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्द ही हम करंट अफेयर की क्लास हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर की क्लास या तो हम वीकली करेंगे या मंथली करेंगे। बाकी ज़्यादा आपको करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। 10 में से 7-8 ही मैक्सिमम सही होते हैं,
उनके ऊपर हम ये बाकी जो यूट्यूबर हैं सुबह सुबह क्लासें स्टार्ट कर देते हैं 1-1 घंटे की क्लासें, तो वो काम नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।